हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज आप लोग को बताने जा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का बचा हुआ था। पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे। कॉन्सेप्ट करने के बाद थोड़ा सा कुछ बच गया था, उसको आज हम बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद सारा एग्जाम्पल आज सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वन बाई वन हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो जो बनाए थे वो आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग उसको अच्छे से समझे होंगे। तो आज का भी वीडियो बहुत अच्छा है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज शुरू करने से पहले एक चीज बताते हैं, जैसे अगर कहीं पे लिखा रहे साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक ना, साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको हमको ऐसे नहीं समझना है कि ये होगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ऐसे हम लोग को नहीं समझना है। इसका मतलब हम पिछले क्लास में क्या बताए थे, साइन ए का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए, मतलब ये दोनों चीज एक ही है, ये साइन और ए अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका होता है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, और यही सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग को दिमाग में नहीं रखना है। साइन ए का होल स्क्वायर कहीं भी हो तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर ए कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन ए का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहला चीज। अब हम लोग को मान लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है इस तरह का कि साइन ए का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। तो बाकी का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कॉस ए हो गया या टेन ए हो गया या फिर कॉट ए हो गया, कुछ भी आगे का और भी सेक है, कॉसेक है, और सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं और बहुत आसानी से बता सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। साइन ए का वैल्यू 1/3 अगर हम लोग को दिया हुआ है तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लिए ए बी सी, बी पर ये 90 डिग्री है ये ट्रायंगल, ठीक है। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, मतलब साइन ए का मतलब इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/H होता है। P क्या है यहाँ पे, BC, और डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, मतलब BC/AC इज इक्वल टू 1/3 हमको मिल गया। तो अगर हम BC को अगर हम K मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3K हो जाएगा ना, तब ना दोनों का रेशियो 1/3 होगा। तो BC/AC 1/3 आ रहा है, तो अगर हम BC को K मान लेते हैं तो ये 3K हो जाए, तब ना K कैंसिल आउट हो गए, फिर 1/3 मिल जाएगा हम लोगों को। तो BC मेरा K हो गया और AC हो गया 3K। तो AB हम निकाल सकते हैं। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का हथियार है हम लोग के पास। AB इक्वल टू हो जाएगा √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। AC मेरा कितना है, 3K स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर, माइनस BC कितना है, K का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, √9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू √8K स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2। 8 का रूट करेंगे तो 2√2 आएगा और K स्क्वायर का रूट K आ जाएगा। मतलब B का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 2√2K। अब मेरे पास P भी है, H भी है और B भी है, तीनों वैल्यू हमको मिल गया। AB भी पता है, BC भी पता है और AC भी पता है। तो अब हम तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बता सकते हैं। जैसे cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos A क्या होता है, B/H, मतलब AB/AC। AB मेरा कितना निकला, 2√2K डिवाइडेड बाई AC कितना है मेरा, 3K। तो K कैंसिल आउट आ गया, ये हो गया 2√2/3, ठीक है। उसी तरह अगर 10 हमको निकालने के लिए बोला जाए, क्या होता है, P/B, P कितना है, BC, और B कितना है, AB। तो ये हो जाएगा K/2√2K, K कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2√2। समझ में आ गया। मतलब अगर हमको कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया रहे
तो उसमें मतलब हमको दो चीज दिया हुआ है। कोई किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, या तो p बाई बी होगा, या तो b बाई पी होगा, या तो p बाई एच होगा, या तो b बाई एच होगा, या h बाई पी होगा, या h बाई बी होगा। यही होगा ना, ये छह में से कुछ होगा। तो दो साइड तो हमको मिल जा रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरा साइड निकाल लेंगे, सबसे आसान। और जब तीसरा साइड निकाल लेंगे तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पीछे उसको हम लोग आराम से बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी चीज का यूज अब आगे किया गया है, और हम लोग अभी एग्जाम्पल बनाएंगे। एग्जाम्पल में इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग को मिलने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को समझना होगा कि हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, इसका सबसे बड़ा साइड कौन है। ये ट्रायंगल अगर हम मान लेते हैं एबीसी है, ए बी सी, एबीसी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे बी पर ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होगा। ऑब्वियसली एसी दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज ही सबसे बड़ा साइड होगा। तो साइन का वैल्यू, साइन सी अगर हम निकालें तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, या कॉस सी लिख लें तो क्या आ जाएगा, बी सी बाई ए सी, या साइन ए भी अगर लिख लें तो साइन ए हम इसको लेंगे तो इसके लिए पी ये हो जाएगा, तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा, या कॉस सी लिख लें, कॉस सी लिखेंगे तो ये बी हो जाएगा, ये एच तो एक ही रहेगा, एच तो हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो ए बी बाई ए सी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, ये चीज हो सकता है। तो साइन का वैल्यू में या कॉस के वैल्यू में नीचे में हमेशा क्या है, सबसे बड़ा वाला साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज। नीचे में सबसे बड़ा वाला साइड है हाइपोटेन्यूज, मतलब AC जो है AB से बड़ा है, यहां भी AC BC से बड़ा है, AC BC से बड़ा है, AC AB से बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि नीचे में जब हाइपोटेन्यूज है तो, और ऊपर में अदर साइड्स है, कुछ भी हो, कॉस में हो, साइन में हो, चाहे तो बेस होगा या तो परपेंडिकुलर हाइट होगा। तो परपेंडिकुलर हाइट और बेस दोनों हाइपोटेन्यूज से छोटा है, तो किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आता है। क्या आता है, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आता है। अगर ये छोटा है तब तो ये हमेशा छोटा ही आएगा, ठीक है, और अगर दोनों इक्वल है तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। इसीलिए साइन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, या कॉस का वैल्यू भी हमेशा 1 से छोटा होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड है किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो उसमें बेस से और हाइट से उसका लेंथ हमेशा ज्यादा होगा, और जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा ही आएगा। सिर्फ एक केस में साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1 आता है, कब, जब साइन 90 होता है, साइन 90 डिग्री जब होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये क्यों होता है, ये हम जब डिग्री में जाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू जब बताएंगे उस समय हम इसको बताएंगे कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 कैसे होता है। क्योंकि हमेशा AC तो हमेशा बड़ा होगा, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन साइन का वैल्यू एक एंगल पे, मतलब 90 डिग्री पे 1 के बराबर होता है। ये क्यों होता है, जब हम लोग डिग्री वाला पढ़ेंगे, जब ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट पढ़ेंगे उस समय हम ये बताएंगे कि साइन 90 का वैल्यू 1 के बराबर क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक ना। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, इसको हम लोग बाद में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, या फिर जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट बनाएंगे उस समय इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल दिमाग में ही रख लीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। मतलब 10a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है a का। 10a का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10a इक्वल टू 4/3, ये हम लोग को गिवन है। गिवन है क्या, 10a इक्वल टू 4/3। तो a का दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे।
इसको हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। ठीक है, तो 10A इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पे। तो 10A इक्वल टू ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 10A इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई AB, BC बाई AB, यही होगा ना। और BC बाई AB का वैल्यू हमको 10A का वैल्यू कितना दिया है, 4/3, यही दिया हुआ है ना। BC बाई AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/3। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4K मान लेते हैं। वो कॉमन रेशियो जो रहता है, जो कटता है, जैसे कि अगर हम आपको दे दें यहाँ पे 20/30, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 × 10 और डिवाइडेड बाई 3 × 10, 10 कैंसिल आउट हो जाता है, कितना बचता है, 2/3। तो 2/3 के लिए यहाँ k का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। उसी तरह k एक इमेजिनरी नंबर हम लोग मान लेते हैं, एक इमेजिन कर लेते हैं कि k कुछ ऐसा मल्टीप्लायर होगा जो दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, उसको काट दिया है तो 4/3 बच गया मेरे पास, वही है k। तो BC 4K हो गया और AB कितना हो गया, 3K। तो ये हो गया, BC हो गया 4K और AB हो गया 3K। ठीक है, तो अब हम लोग आराम से AC निकाल सकते हैं, AC का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3K का होल स्क्वायर, और BC कितना हो जाएगा, 4K का होल स्क्वायर, इक्वल टू √अंडर 9K स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16K स्क्वायर, 16 और 25 √अंडर 25K स्क्वायर इक्वल टू √अंडर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5K का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना निकल गया, 5K। मतलब AC का वैल्यू हमको कितना निकल गया, 5K। तो AC का वैल्यू निकल गया 5K। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग बता देंगे, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, cos A, या सबसे पहले साइन A हम लोग निकालते हैं, साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, T/H, मतलब 4K/5K इज इक्वल टू 4/5, K कैंसिल आउट हो गया। cos A इक्वल टू B/H, 3K/5K, K कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 3/5। 10A तो दिया ही हुआ है, cot A 3K/4K, दिस बाई दिस, K कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, 3/4। sec A कितना हो जाएगा, H/B, मतलब 5K/3K, 5/3 हो गया। और cosec A कितना हो जाएगा, H/P, मतलब 5K/4K, K कैंसिल आउट हो गया, 5/4 निकल गया। आसान है। कहने का मतलब यही है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक दिया रहे तो हम लोग उसे सबसे पहले तीसरे साइड को निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जब तीनों साइड पता हो जाएगा तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग P/H, D/H करके निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर acute angles such that sin B इक्वल टू sin Q, किसी दो ट्रायंगल का एंगल B और एंगल Q जो है वो एक्यूट एंगल है, इस तरह से है कि sin B और sin Q इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल हम ये ले लिए, एक ट्रायंगल हम ये ले लिए, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं A B C और इसको ले लेते हैं P Q R। दो ट्रायंगल ले लिए हम। दो ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें कि एंगल B और एंगल Q एक्यूट एंगल है। किस तरह से एक्यूट एंगल है कि sin B इक्वल टू sin Q है। sin B इक्वल टू क्या है, sin Q है। तो प्रूफ करना है एंगल B टू प्रूफ क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये है गिवन। हमको दिया हुआ है sin B और sin Q इक्वल है और प्रूफ करना है कि B इक्वल टू Q होगा,
ये हम लोगों को बताना है। कैसे बताएंगे देखिएगा। साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। और साइन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, यही होगा ना। और साइन बी और साइन क्यू क्या दिया हुआ है हम लोग को, इक्वल दिया हुआ है। मतलब कि साइन बी और साइन क्यू जब इक्वल है तो ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू होगा, ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं ना, ए बी को और पी आर को इंटरचेंज कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेम मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होगा। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। ए सी बाई ए बी इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू है, तो इसको हम पी आर को ए बी की जगह ले आए और ए बी को पी आर की जगह ले गए। क्यों ले गए वो हम लोग को समझ में आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम लोग एक साथ ले लिए। ए सी क्या है इसमें, ए सी परपेंडिकुलर हाइट है और पी आर क्या है, ये भी परपेंडिकुलर हाइट है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम लोग रेशियो में ले लिए, ठीक ना। ये दोनों क्या था, ये था आपका परपेंडिकुलर हाइट और ये था हाइपोटेन्यूज, ये था परपेंडिकुलर हाइट, ये था हाइपोटेन्यूज, ठीक ना। तो हम क्या किए कि परपेंडिकुलर वाला को साइड एक साथ रख लिए और हाइपोटेन्यूज वाले साइड को एक साथ रख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू हम लोग का आ गया है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू हम के मान लेते हैं। जब दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू मान लिया कि के बराबर है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस गिव्स ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू पी आर, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू पी क्यू। इसको हम क्यों निकाले हैं ये अभी हम लोग समझ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करने वाला है। अब हम लोग को दो साइड पता है, एसी 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 का माने परपेंडिकुलर का रेशियो पता है और हाइपोटेन्यूज का। अब हम लोग को बेस निकालना है। बेस बीसी क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस हम लोग का सिर्फ अननोन है, एसी हमको पता है, ये पता है, इसमें पी आर पता है और पी क्यू पता है। हम लोग को बेस का रेशियो सिर्फ नहीं पता है, तो बेस का रेशियो निकालने के लिए पहले बेस निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका दोनों का बेस निकाल लेंगे। तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हम लोग को बीसी निकल जाएगा। ए बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी क्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी आर, के इंटू पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर के स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यही बचेगा ना। तो इसमें से के बाहर निकल जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, तो के रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये बीसी का वैल्यू निकला। उसी तरह क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो दोनों के बेस का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का सी बी बाई क्यू आर कितना हो जाएगा, चाहे बी सी बाई क्यू आर कितना हो जाएगा। देयरफॉर यहां के बाद यहां पे आ रहे हैं, देयरफॉर बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस। मतलब बी सी हमारा कितना निकला है, के इंटू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट अंडर
क्यू आर कितना निकला है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का रूट, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा, के, मतलब बी सी बाई क्यू आर का वैल्यू भी कितना निकला, के बराबर निकला। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। बी सी बाई क्यू आर भी के है और इसको हम लोग हाँ यहाँ पे के माने थे और इसको भी हम लोग के माने थे। ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू भी के है और बी सी बाई क्यू आर भी के है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग को क्या निकल रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फाइनल कंक्लूजन यही निकल रहा है हम लोग का कि ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू के। क्यों, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू के है और इसका वैल्यू के है, तो तीनों का वैल्यू क्या होगा, के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए सी बाई पी आर क्या है, इस साइड और इस साइड का रेशियो, मतलब परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो। ए बी बाई पी क्यू क्या है, ए बी बाई पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज का रेशियो। और बी सी बाई क्यू आर क्या है, बी सी बाई क्यू आर दोनों के बेस का रेशियो। और ये तीनों रेशियो क्या है, के बराबर है। तो जब ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे तो ट्रायंगल में एक सिमिलरिटी के लिए एक कंडीशन होता था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल आ रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। तो जब एंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। ये हम थ्योरम ट्रायंगल में पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसका क्या होता है, इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग को यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि कंसीडर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसका कि एंगल सी 90 डिग्री है, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज थीटा, मतलब एंगल बी थीटा दिया हुआ है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के प्लस का वैल्यू निकालना है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को जब माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसको डिटरमाइन करना है। तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में और हाइट एंड डिस्टेंस जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन दोनों चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री में ही है हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों में से जो कहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, पिक्चर। अगर आप सही डायग्राम बना लेते हैं ना, अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका सही डायग्राम बना लेते हैं तो आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करना बाकी रह जाता है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ के एक एक चीज को ध्यान दे करके डायग्राम बनाइए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी है, तो हम लोग एबीसी ट्रायंगल बना देंगे, लेकिन उसमें ध्यान देना होगा कि राइट एंगल एट सी, मतलब एक ट्रायंगल हम लोग बना लिए पहले, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका नाम पहले ही दे दिया गया है सी। उसके बाद दिया है इन विच ए बी इज इक्वल टू 29। अब इसमें से हम ए बी कुछ भी मान सकते हैं, हम इसको भी ये मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। चलिए हम इसी को मान लेते हैं, ए और बी, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। अब इसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ए बी जो है 29 यूनिट्स है और बी सी 21 यूनिट्स है, मतलब बेस दिया हुआ है 21 यूनिट्स दिया हुआ है। एंगल ए बी सी क्या है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। पहला क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला टारगेट क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू
निकालने के लिए, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, और साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो कॉस थीटा का वैल्यू तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 21/29, बी भी पता है और एच भी पता है, लेकिन साइन थीटा के लिए हमको पी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, हम लोग पी का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 20 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, 29 का स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर कितना है, 21 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन देख करके कि चलो अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, हम लोग कैलकुलेट करने नहीं लगेंगे। यहाँ पे इसको देख के कैलकुलेट करें, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये किस फॉर्म में है, ये नहीं कि 29 का स्क्वायर निकालने लगे, 21 का स्क्वायर निकालने लगे। जहां जहां अगर इस तरह का कुछ चीज दिखे तो वहां पे ये चीज जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे ये क्या है, 29 को अगर ए मान लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और 21 को बी मान लें तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा अभी। अब देखिएगा, इसको हम लोग कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख देंगे 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21 हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 50, और इंटू 29 माइनस 21 8, ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 400, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। मतलब एसी का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 20। एसी का वैल्यू हम लोग का 20 निकल गया। अब हमको आराम से साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/29, और कॉस थीटा का वैल्यू तो हम लोग को पता है ही, 21/29। अब दोनों का वैल्यू पता है हमको, साइन थीटा का भी और कॉस थीटा का भी। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देना है। तो पहला नंबर हम लोग अब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 21/29 का होल स्क्वायर और प्लस 20/29 का होल स्क्वायर। इसको अब सिर्फ कैलकुलेट कर देना है, क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर, यही होगा ना। 29 स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, 29 का स्क्वायर को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 21 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, प्लस 20 का स्क्वायर 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का 841 करके आप लोग देख लीजिएगा, 841 होता है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 841 प्लस 400, 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 841, और नीचे में भी 841 है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 1। ऐसे भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो आगे में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही होता है कहीं भी, ठीक ना। तो एक तरह से उसका प्रूफ भी है ये, लेकिन इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल हम लोग दिमाग में इस चीज को रख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, देख लीजिए, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग पॉज करके वीडियो को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। फिर यहाँ भी वही चीज, 21 का होल स्क्वायर बाई 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे स्क्वायर बांट दिए हम। अब यहाँ पे 29 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर, यही होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर 441। इसको भी ए प्लस बी माइनस बी पे हम लोग तोड़ सकते हैं, 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20 मतलब 21 माइनस 20, और डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर कितना होता है, 841, इक्वल टू 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 41, 21 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 841 इज इक्वल टू 41/8।
841, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। मेन दिमाग कहाँ लगाना था, पी का वैल्यू निकाल देना है। पी का वैल्यू निकालने के बाद साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। इन दोनों में कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट करके सिर्फ कैलकुलेट कर देना है। बहुत ही आसान है। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल्ड है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल्ड है। इफ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, ये दिया हुआ ना, हाँ। tan A इक्वल टू 1 गिवन क्या है, गिवन है tan A इक्वल टू 1। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, cos A इक्वल टू 1, ये हम लोग को प्रूफ करना है। इसमें भी फिर वही है, ABC, हम ABC इसको मान लेते हैं, ABC। ठीक है, AC हो गया हाइपोटेन्यूज, AB हो गया परपेंडिकुलर और BC हो गया बेस। tan A का वैल्यू 1 दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और ये क्या होता है P बाई बी, मतलब यहां हो जाएगा AB बाई BC। ठीक है, AB बाई BC दिया हुआ है, AB बाई BC इज इक्वल टू 1 है, AB बाई BC इक्वल टू 1 है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू हम K मान लेते हैं, मतलब ये भी अगर K है तो ये भी K है, दोनों इक्वल है। यहां पे हम लोग क्या किए, tan A का वैल्यू 1 दिया हुआ है, tan A का वैल्यू पिक्चर से क्या हो जाएगा, पर P बाई बी, मतलब AB बाई BC होगा, तो AB बाई BC का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा, इसका वैल्यू हम K मान लेते हैं, मतलब AB और BC दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो ये K है तो ये भी K होगा। तो अब हम लोग को AC का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2K स्क्वायर इक्वल टू रूट 2K स्क्वायर पर से का रूट करेंगे तो K बचेगा, रूट 2K, मतलब AC का वैल्यू हमको निकल गया रूट 2K। ठीक है, अब हमको तीनों साइड पता है, AB BC AC। अब हम लोग को क्या, साइन A cos A का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, अपने आप 1 आ जाएगा अगर सही होगा तो हम लोग को वही वेरीफाई करना है कि ये सही है कि गलत। तो हम लोग अभी वेरीफाई कर लेते हैं, साइन A का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन A इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब AB बाई AC इक्वल टू K बाई रूट 2K, K कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई रूट 2 बच गया, और cos A कितना हो जाएगा, BC बाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, K बाई रूट 2K, K कैंसिल आउट हो गया, ये भी कितना बच जाएगा, 1 बाई रूट 2। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं साइन A और cos A का वैल्यू जो हम लोग को वेरीफाई करना है। तो 2 इंटू साइन A की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस, इंटू क्या है cos A, तो cos A की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 बाई रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया 1, मतलब कि 2 इंटू साइन A इंटू cos A का वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू सही है। हम लोग वेरीफाई कर लिए, यही प्रूफ करना था कि 2 इंटू साइन A इंटू cos A का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, इसको बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके बताने का जरूरत नहीं है, बहुत इसको क्या कहते हैं, इसको लिखो उसको लिखो ऐसा नहीं करना है, सिंपली एकदम बनाना है। सबसे पहले हम लोग तीसरा साइड निकालेंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल के जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक LHS में पुट करेंगे RHS आ जाएगा, या RHS में पुट करेंगे LHS आ जाएगा, जैसा क्वेश्चन में दिया रहा है। इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, या फिर बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये सब। ट्रिगोनोमेट्री अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो इससे आसान कोई भी चैप्टर नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 में। इन ट्रायंगल OPQ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7,
ओपी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सी फिगर 8.12। इसमें फिगर का रेफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाया हुआ है इस तरह से, यह है O, यह है P, यह है Q, यह है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। साइन Q और कॉस Q इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग को निकलना है। इसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसमें एक चीज और दिया हुआ था, 1 माइनस, एक चीज दिया हुआ था OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं इसी तरह से, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे। इसमें करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले तो तीनों साइड निकाल लेंगे, तब ना साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे। ठीक है। इसका सहारा कैसे लेते हैं वो देखिए। OQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम से OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। अब OQ हम लोग OQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन जो हम लोग को दिया हुआ है यहां से हम OQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। PQ को उधर लेकर के चले जाएंगे तो OQ की जगह हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हो गया। अब 1 प्लस PQ को क्या हम कर सकते हैं, A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। यहाँ 1 को A मान लेंगे, PQ को B मान लेंगे, तो A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इंप्लाइज 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। होगा। इधर वाले जैसे के तैसे नीचे ला दिए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी PQ स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी PQ स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया हम लोग के पास, 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर। ठीक है। अब OP का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस उसको पुट कर देना है। 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा ना। दिस इंप्लाइज 2PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 माइनस 48, सॉरी 49 माइनस 1, हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 2। 49 में से एक गया 48 और इधर वाला 2 चला गया नीचे, इज इक्वल टू कितना बच गया, 24। मतलब PQ का वैल्यू हमारा निकल गया 24। PQ का वैल्यू निकल गया 24। अब OQ का वैल्यू कितना होगा, OQ का वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 हमको दिया हुआ है। PQ का वैल्यू हम लोग 24 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस इंप्लाइज OQ माइनस 24 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 24 दैट इज 25। मतलब OQ कितना निकल गया, 25। अब हम लोग के पास तीनों साइड है, इसमें कलाकारी इसी में था, तीनों साइड निकालने में। जो दिया हुआ है उसको यूज करके हम लोग तीनों साइड को निकाल लिए। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के OQ स्क्वायर इक्वल टू मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किए। ठीक है। अब यहाँ पे OQ जो है ना, इधर से PQ को कटाने के लिए हम क्या किए, 1 प्लस PQ कर दिए, दोनों साइड PQ आया, PQ कैंसिल आउट हो गया, तो हमसे इससे हमको क्या निकल गया, OP का वैल्यू निकल गया। OP का वैल्यू पुट कर दिए तो हमको इससे क्या निकल गया, PQ का वैल्यू निकल गया। जब PQ का वैल्यू निकल जाएगा तो गिवन इक्वेशन में PQ का वैल्यू पुट करके OQ का वैल्यू निकाल ले। कहने का मतलब तीनों साइड हम लोग निकाल लिए। अब जब तीनों साइड निकाल लिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बताना कोई मुश्किल बात है, बिल्कुल नहीं, आराम से आप लोग बता सकते हैं। तीनों साइड हम लोग को जानकारी है ही। एक हो गया।
साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन थीटा या साइन क्यू बोला गया ना, साइन क्यू। तो साइन क्यू के लिए पी क्या हो जाएगा ये, और बी क्या हो जाएगा ये, ठीक है, और एच ये हो जाएगा। तो साइन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी डिवाइडेड बाई ओ क्यू। ओपी कितना है 7, ओ क्यू कितना है 25, और कॉस क्यू क्या हो जाएगा, कॉस क्यू हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू। ये कितना हो जाएगा 24/25, यही आंसर है। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सारा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज बनाएंगे, 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को बनाएंगे। जो क्वेश्चन सेम जैसा होगा, मतलब एक जैसा होगा, उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, उसको एक बता करके बाकी को आप लोग के लिए छोड़ देंगे प्रैक्टिस के लिए। आप लोग भी ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी से कीजिए, किसी और बुक से उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, पिछला प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जितना क्वेश्चन है सबको उठाइए और बनाते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ज्यादा फॉर्मूला आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा, फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देख करके आंसर दिखने लगेगा कि इसको करना क्या है। तो इसमें जरा सा भी आप लोग को सोचना नहीं है, जितना ज्यादा क्वेश्चन, जितना ज्यादा हाथ चलेगा ना, उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा एग्जाम में। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िए। ट्रिगोनोमेट्री से इजी कुछ नहीं है, ये एक पजल की तरह ही है, ये इसमें कुछ नहीं, बस खेलना है। इस फॉर्मूला को वहां पुट करना, उस फॉर्मूला को वहां पुट करना है, यहाँ इसका वैल्यू उठा के वहां डालना, उसका वैल्यू उठा किसी तरह एडजस्ट कर देना है, एलएचएस आरएचएस को बराबर कर देना है, यही है ट्रिगोनोमेट्री का खेल। और सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे सेट होना चाहिए। बहुत लोग ये ट्रिक है वो ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ रट्टा मारना है। सारा फॉर्मूला को एकदम रट जाइए, समझ जाइए, याद कर लीजिए, जैसे भी हो उसको एकदम दिमाग में ठूंस लीजिए और क्वेश्चन लेके बैठिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा मजा आएगा। मूल मंत्र यही है, बाकी जितना इधर उधर का बात है सब बेकार है। सिर्फ मेहनत, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। क्वेश्चन कम सॉल्व कीजिएगा, शॉर्टकट में भागिएगा तो एग्जाम में जाकर के फंसना ही फंसना है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं एग्जाम में, तो घर में पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अलग अलग जगह से क्वेश्चन निकालिए, बनाइए, समझिए और उसके बाद उसको यूज कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।